हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित सिंह। अभी तक आपने अपने चैनल RSR हॉट टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले और बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे। दोस्तों, मैं बता दूं कि इस दरोगा का इसी साल में नोटिफिकेशन भी आने वाला है और इसी साल में दिसंबर में उसका एग्ज़ाम भी होने वाला है दरोगा का। दोस्तों, मैं बता दूं कि किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए हमको उसका प्रीवियस ईयर का जानना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हम 2000 ईस्वी से अभी तक के वर्तमान में 2024 तक के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं सबका प्रीवियस ईयर ला रहा हूँ। इससे पहले मैं वीडियो 7 तक पार्ट 7 तक बना चुका हूँ। अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो आप हमारे वीडियो के प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर से आप देखिए दरोगा का प्रीवियस ईयर का प्रश्न दिया हुआ। ये वीडियो का आज 8 है, पार्ट 8 है और इसमें हम डिस्कस करेंगे 19 तारीख 10वां महीना 2014 का। ये फर्स्ट शिफ्ट का है। जो भी प्रश्न है इस पर हम इसका डिस्कस करेंगे। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। दोस्तों, बता दें कि अगर इस वीडियो का आपको अगर PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल RSR246 से जुड़ सकते हैं और जुड़ने के बाद वहां से आप इस वीडियो का PDF फाइल आप डाउनलोड कर सकते हैं वहां से। और हम बता दें कि इससे बीच बीच में कभी ये खान सर का भी ये प्रैक्टिस सेट है तो उसका भी हम उसमें डालते हैं और उसका आंसर की का वीडियो बना के हम डाल देते हैं। अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप वहां से जाके देख सकते हैं। ये हमारा सूची है। इसमें पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और 5, 6, 7 और आज ये है 8 हमारा। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सोहन मकान के भीतर है में कौन सा कारक प्रसर्ग है? तो ये होगा अधिकरण। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अधिकरण। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मृत्यु से पहले मेरी माँ ने मुझे बुलाया। अगला प्रश्न है, उसने कहा कि मैं कल तुम्हारे घर जाऊंगा। यह कौन सा वाक्य है? तो ये है मिश्र वाक्य। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मिश्र वाक्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची है? तो कमल का पर्यायवाची हो जाएगा अरविंद। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न, लोहे का चना चबाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, संघर्ष करना। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, हाथों हाथ में कौन सा समास है? तो हाथों हाथ में अव्ययभी समास है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सही शुद्ध नहीं है? शुद्ध नहीं है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बी उज्ज्वल। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किस शब्द में समास है? तो ये हो जाएगा उपयुक्त सही। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी में है। राजाध्यक्ष में है, राजाध्यक्ष, उसके बाद राजा रानी में, यथाशक्ति, तीनों में है। तो इसका हो जाएगा उपयुक्त सभी। और यहाँ से ये अगला हमारा प्रश्न है, व्हाट इज द सिमिलर मीनिंग ऑफ एंटागोनिस्ट? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ओपोनेंट। हमारा अगला प्रश्न है, व्हाट इज द मोस्ट ऑफसाइट मीनिंग ऑफ इंसाने? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, सी साइंस। हमारा अगला प्रश्न है, डैट विच इज फिट टू बी एटेन इज नो इज। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, इडिबल, सी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज सिमिलर इन मीनिंग एज द फ्रेज इन नेम ओनली? इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, नॉमिनल।
हमारा अगला प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पे ये भरा जाएगा, ऑप्शन नंबर ए भरा जाएगा, ए। हमारा अगला प्रश्न है विच ऑफ द फ्लोइंग इज सिमिलर इन मीनिंग एज द फ्रेज आयरनिंग आउट। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, रिसॉल्विंग। हमारा अगला प्रश्न है विच ऑफ द फ्लोइंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज ईडर। इसमें सेंटेंस में कौन सा गलत है ये देखना है। तो इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी रिज्यूम्ड आफ्टर 2 days। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित विदेशी यात्रियों की भारत यात्रा को क्रमानुसार दृष्टि करें। तो मतलब सबसे पहले कौन आए थे, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि सबसे पहले आए थे फरहान, उसके बाद आए थे हैंसोंग, उसके बाद आए थे थॉमस रो। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न निम्नलिखित विशेषज्ञों में से कौन महान गणितज्ञ तथा खगोल ज्ञानी थे। तो ये आर्यभट्ट थे। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न सिकंदर महान ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था। तो ये 326 ईसा पूर्व में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न 13वीं शताब्दी में डैश द्वारा किए गए शब्द के प्रयोग का तात्पर्य 16वीं शताब्दी में बाबर द्वारा प्रयुक्त शब्द के अर्थबोध के समान था। तो ये बिजाउद्दीन बरने। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न दिल्ली सल्तनत की सर्वप्रथम महिला राजकर्ता कौन थी। तो ये रजिया सुल्तान थी, ये इल्तुतमिश की बेटी थी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है गयासुद्दीन तुगलक ने किस वर्ष तुगलक वंश के साम्राज्य की स्थापना की। तुगलक वंश की स्थापना तो ये 1320 में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1320 से 1414 तक। हमारा अगला प्रश्न है मंगोलों के वंशज मुगल कहाँ के मूल निवासी थे। तो ये मध्य एशिया के थे। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किस मशहूर मुगल शाहजहां ने बनवाया था। तो ये बनाया था अकबर ने। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस कला को कैलीग्राफी कहते हैं। तो ये सुंदर लेखन को। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सुंदर लेखन। हमारा अगला प्रश्न है राजेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है। तो ये तंजावुर में स्थित है राजेश्वर मंदिर। हमारा अगला प्रश्न है पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म किस वर्ष हुआ था। तो ये 1889 ईस्वी में हुआ था, इलाहाबाद में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ये प्रथम प्रधानमंत्री थे। हमारा अगला प्रश्न है डैश में महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च अभियान चलाया गया था। तो ये चलाया गया था 1930 ईस्वी में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह कथन किसका है। तो ये लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न 1930 में बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो ये स्वामी सहजानंद ने। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न नील दर्पण के लेखक कौन है। तो नील दर्पण के लेखक ये है दीनबंधु। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, दीनबंधु। हमारा अगला प्रश्न ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में सर्वप्रथम किस भारतीय ने आर्थिक निष्कासन सिद्धांत की भर्त्सना की थी। तो ये की थी दादा भाई नौरोजी।
इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। हमारा अगला प्रश्न है, किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने देश में से सती प्रथा निर्मूलन की थी? तो ये की थी लॉर्ड विलियम बेंटिंग। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। हमारा अगला प्रश्न, लोगों के लिए लोगों द्वारा रचित संचालित सरकार लोकशाही की यह परिभाषा किसने की है? तो ये की थी अब्राहम लिंकन। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अब्राहम लिंकन। हमारा अगला प्रश्न, पंचायत चुनाव के लिए योग्य व्यक्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 21 वर्ष। हमारा अगला प्रश्न है, बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार के पंचायती राज की संरचना की सिफारिश की? तो ये की त्रिस्तरीय। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के किस संशोधन ने मूलतः अधिकारियों पर नीति निर्देशक सिद्धांत को सर्वश्रेष्ठता प्रदान की है? तो ये 42वें संविधान संशोधन। इस क्वेश्चन का बी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न, सुप्रीम कोर्ट के जुडिशियल रिव्यू कार्यकलाप का मतलब डैश का अधिकार होता है? तो ये होता है संविधान विधि प्रावधान की संवैधानिक वैधता का परीक्षण। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न, किस राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? किस राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये हो जाएगा डी, राज्यपाल की नियुक्ति मुख्यमंत्री की नियुक्ति की द्वारा होती है। हमारा अगला प्रश्न है, उच्च राज्य के कोई न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के बाद निजी तौर पर वकालत का व्यवसाय किस स्तर तक कहाँ कर सकता है? तो ये कहीं पर भी कर सकता है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश डैश वर्ष को आयु तक सेवारत कर सकता है? तो ये कर सकता है 65 वर्ष तक। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, फ्रेंच ओपन टेनिस 2014 का पुरुष एकल विजेता कौन रहा है? तो इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर हमारा बी, राफेल नडाल। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, राफेल नडाल। हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसकी हमारे सौर मंडल के एक ग्रह के रूप में गणना नहीं होती है? तो ये होती है प्लूटो। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, दक्षिण गोलार्ध में भारत अयनांत किस दिन होता है? तो ये होता है 22 दिसंबर को। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन है? तो ये हो जाएगा चंद्रमा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, दिल्ली में हबराहा चलने वाली राजधानी एक्सप्रेस गुजरती है? तो ये दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, गीतांजलि एक्सप्रेस के बीच चलती है? तो गीतांजलि एक्सप्रेस ये चलती है हबराहा और मुंबई के बीच। इस क्वेश्चन का सी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न, दक्षिण नेवल कमांड का मुख्य कार्यालय कहाँ स्थित है? तो ये कोची में स्थित है। इस क्वेश्चन का आंसर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश का सबसे पुराना पैरामिलिट्री दल है? तो ये है असम राइफल का। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न, पूर्व नेवल कमांड कहाँ स्थित है? तो ये विशाखापट्टनम में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय गीत है? राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, जो बंकिम चंद्र
चटर्जी द्वारा ये रचित है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो ये डॉक्टर एस राधा कृष्ण थे। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय पक्षी का नाम बताइए। तो ये है मोर। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, दक्षिण पूर्वी रेलवे का क्षेत्रीय मुख्य कार्यालय कहाँ स्थित है? तो ये कोलकाता में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? तो ये बड़ोदरा में। इस क्वेश्चन का ए सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, कोची बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो ये है केरल में। इस क्वेश्चन का बी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो ये गुवाहाटी में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, गुवाहाटी। हमारा अगला प्रश्न, ASLV का पूरा नाम क्या है? तो ये हो जाएगा ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये उत्तराखंड में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, बी दुर्ई स्वामी अयंगर डैश बजाते थे? तो ये वीणा बजाते थे। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न, भारतनाट्यम की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो ये तमिलनाडु में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, लोहे की तीली भरी हुई एक नाव तालाब के पानी में तैर रही है। जब लोहे की तीली को हटा दिया जाए तब पानी का स्तर क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा, वही रहेगा या कुछ नहीं कहा जा सकता है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, वही रहेगा। हमारा अगला प्रश्न है, आकाश में उड़ते पक्षी में होती है। तो आकाश में उड़ते पक्षी में गतिज ऊर्जा और स्थित ऊर्जा दोनों होती है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, गणित के सूत्र S बराबर UT प्लस 1/2AT स्क्वायर में इस का मतलब क्या है? तो इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, सोने का शुद्धतम रूप कौन सा है? तो ये है 24 कैरेट। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, इन्वर्टर बैटरी में कौन सा एसिड उपयोग लिया जाता है? तो ये लिया जाता है H2SO4। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, कोयला डैश प्रक्रिया से बनता है? तो ये कार्बोनाइजेशन से बनता है, कार्बोनाइजेशन। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य नमक का स्रोत है? तो ये हो जाएगा हेलाइट। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, हेलाइट। हमारा अगला प्रश्न है, मानव के मूत्र में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो ये यूरिक एसिड। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यूरिक एसिड। नेमाटोड द्वारा कौन सा रोग होता है? नेमाटोड द्वारा तो ये फलेरियासिस होता है, नेमाटोड के द्वारा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, श्वेत रक्त कणिका का क्या मुख्य कार्य है? तो ये है संक्रमण से लड़ना। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, एंजाइम मदद करता है? तो ये भोजन पचाने में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, भोजन का पाचन समान रूप से डैश में होता है? तो ये छोटी आंत में होता है। इस क्वेश्चन का सी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न, समान पुरुष के शरीर का तापमान कितना होता है? तो ये होता है 36.9 डिग्री सेल्सियस। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, सबसे बड़ी धमनी
डैश के नाम से जानी जाती है? तो ये महाधमनी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है केटला और गेहूं। केटला और गेहूं दृष्टांत है, तो ये है फ्रेश वाटर फिश का। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, फ्रेश वाटर फिश का। हमारा अगला प्रश्न है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ये CaOCl2। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न एल्बो ज्वाइंट किस प्रकार का ज्वाइंट है? तो ये है हिंज ज्वाइंट। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, हिंज ज्वाइंट। हमारा अगला प्रश्न है रक्त परिवहन तंत्र की व्याख्या किसने दी? तो ये दी है हार्वे। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, हार्वे। हमारा अगला प्रश्न है प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने दिया है? तो ये दिया है चार्ल्स डार्विन ने। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, चार्ल्स डार्विन। हमारा अगला प्रश्न अंधों के पढ़ाने की लिपि को क्या कहते हैं? तो ये ब्रेल लिपि कहते हैं। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है ध्वनि की तीव्रता निर्धारित होती है, तो ये ध्वनि की तीव्रता तरंग दैर्ध्य में से। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है सीडर्स क्या है? तो सीडर्स क्या है? ये घातक मित्र रोग है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है पित्तरस का कार्य क्या है? पित्तरस का। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, वसा का एमिलीकरण। हमारा अगला प्रश्न है एटिनिल किस प्रयोग में लाया जाता है? एटिनिल, तो एटिनिल लाया जाता है रक्तचाप घटाने के लिए। इस क्वेश्चन का बी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न नीचे दिए गए परिपथ के अनुसार परिपथ में धारा की संगणना कीजिए। तो ये हो जाएगा 0.25 एम्पियर। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न ट्रिपल एंटीजन किस 3 रोगों से बचाता है? तो ये काली खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है? तो ये धोने का सोडा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, हरगोविंद खुराना। दोस्तों ये कल 2-3 दिन पहले इसका यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें ये प्रश्न पूछा हुआ था कि जेनेटिक कोड की खोज किसने किया था? तो ये हरगोविंद खुराना ने किया था। जेनेटिक कोड एक आनुवांशिक कोड है की खोज हरगोविंद खुराना, मार्शल डब्ल्यू नीरेनबर्ग और रॉबर्ट डब्ल्यू होली के नेतृत्व में 3 शोध समूह द्वारा स्वतंत्र रूप से की गई थी। कोड डीएनए और पूरक mRNA पर मौजूद एक ट्रांसिल कोड अनुक्रम है जो एक विशिष्ट अमीनो एसिड के लिए कोड करता है। आनुवांशिक कोड पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में अमीनो एसिड के क्रम को निर्धारित करता है। हमारा अगला प्रश्न है पीने के पानी में क्लोरीन मिलाई जाती है, क्यों? क्योंकि क्लोरीन युक्त पानी रोग के कीटाणुओं से मुक्त होता है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो ये घेगा रोग होती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है एक ऋतुज रेखा पर दो आसन कोण का मान x डिग्री और 2x -27 डिग्री है। दोनों में से छोटे कोण का मान क्या होगा? तो ये होगा 69 डिग्री। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है एक आदमी की उम्र अपने लड़के की उम्र से
24 वर्ष अधिक है। 2 वर्ष में उसकी उम्र लड़के की उम्र से दोगुनी हो जाएगी। लड़के की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 22 वर्ष। हमारा अगला प्रश्न है, यदि a माइनस बी बराबर 3 और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 29 तो a b ज्ञात कीजिए। तो ये हो जाएगा 10। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, रामू का पुराना स्कूटर 4700 में खरीदा और 800 की मरम्मत पर खर्च करता है। यदि वह स्कूटर को 5800 में बेचता है तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो ये हो जाएगा 5.5/11%। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति अपने वेतन का 65% खर्च करता है और प्रति माह 525 की बचत करता है तो उसकी मासिक आय क्या है। तो ये हो जाएगा 1500। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न, नीचे दिए गए त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर बी सी कोण ए बराबर 2x माइनस 20 डिग्री है तो कोण बी का मान क्या होगा। तो ये कोण बी का मान हो जाएगा 44 डिग्री। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, उस वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 44.64 वर्ग मीटर हो। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 17.60 मीटर। हमारा अगला प्रश्न है, एक वर्ग का विकर्ण 20 मीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो ये होगा 200। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 200 वर्ग मीटर। हमारा अगला प्रश्न है, एक अष्टभुज के कोणों का योग होता है तो ये हो जाएगा 720 डिग्री। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और इस सेशन का लास्ट प्रश्न है, त्रिभुज ए बी सी का शीर्ष कोण ए 90 डिग्री का है, बी सी लंबाई ज्ञात कीजिए। यदि ए बी बराबर 24 मिमी और ए सी बराबर 7 मिमी है तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 25 मिमी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।